आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के अध्याय 11वें के श्लोक संख्या 31वें की व्याख्या कर रहे हैं। 30 तक अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखकर तरह तरह से उसका वर्णन करता है और अंत में डर कर एक प्रश्न अपने मित्र कृष्ण से ही कर बैठता है। तो उनके आश्चर्य की, विस्मितता की, उनके डर की सीमा इस श्लोक में स्पष्ट नजर आती है। और ऋषि वेदव्यास लिखते हैं, आख्या ही मे के भवान उग्र रूप नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तम। तो यहां अर्जुन ने पूछा कि मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। हे देवताओं मैं श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। तो यहां भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप हैं कौन। कुछ लोग, कुछ व्याख्याकार, कुछ आज के टीकाकार इस तरह भी लिखते हैं कि मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप प्रसन्न होइए। हे आदि स्वरूप, मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूं, जैसे आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टाओं को नहीं समझ पा रहा हूं। और इसका उत्तर कृष्ण आगे देते हैं। जब अर्जुन ने यह प्रश्न कर दिया तो कृष्ण इसका उत्तर आगे देते हैं। इन इंग्लिश, टेल मी हु दाउ आर्ट सो फायर इन फर्स्ट, आई बो टू थी, O God Supreme, have mercy. O desire to know Thee, the original being, I know not indeed thy doing. Some people are explaining differently. They said, who are you? Tell me. You of the fire form, I bow down before you. O great God, be merciful. I wish to know you who are the beginning, because I do not understand your inclination. तो आइए इसको और गहराई से समझते हैं आध्यात्म के साथ। जब तक इसका आध्यात्मिक चिंतन पूरा नहीं होता तो गीता को समझने में उतना आनंद नहीं आता। यहां लिखा है, आख्या ही में भगवान अग्र रूप, आप देव रूप भी दिख रहे हैं और उग्र रूप भी दिख रहे हैं। तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप हैं कौन। अत्यंत उग्र रूप को देखकर भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवाय और करते भी क्या। जब अर्जुन भगवान के ऐसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हो गए, तब अंत में कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार। और भगवान अपनी जीभ से सबको अपने मुखों में लेकर बार बार चाट रहे हैं। ऐसे भयंकर बर्ताव को देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न होइए। आगे लिखते हैं, भगवान का पहला अवतार विराट संसार रूप में ही हुआ, इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आप आदि नारायण। मैं आपको स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूं, मैं आपकी इस प्रवृत्ति को भी नहीं जानता हूं कि आप यहां क्यों प्रकट हुए। और आपके मुखों में हमारे पक्ष के तथा विपक्ष के बहुत से योद्धा प्रविष्ट होते जा रहे हैं। अतः वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं, इस बात को मैं जानना चाहता हूं। और
इसको आप ही स्पष्टता से मुझे समझा सकते हैं, बताइए। एक प्रश्न होता है कि भगवान का पहला अवतार विराट संसार के रूप में हुआ और अभी अर्जुन भगवान के किसी भी एक देश में विराट रूप देख रहे हैं, ये दोनों विराट रूप एक हैं या अलग अलग हैं? इसका उत्तर यह है कि वास्तविक बात तो भगवान ही जाना है, पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने जो विराट रूप देखा उसी के अंतर्गत यह संसार रूपी विराट रूप भी था। जैसे कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी है, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि भगवान केवल संपूर्ण संसार में व्याप्त है, प्रत्युत भगवान संसार से बाहर भी व्याप्त है। संसार तो भगवान के किसी एक अंश में है तथा ऐसी अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में है। ऐसे ही अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे हैं उसमें यह संसार भी है और इसके सिवाय और भी बहुत कुछ है। तो अर्जुन ने जो अपनी विस्मितता, आश्चर्यचकितता, अपना जो डर है वह दिखाकर भगवान को नमन करते हुए कहा कि मुझे बतलाइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपका नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप, आदि पुरुष आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं, भविष्य में आपका क्या योजना है, क्या प्रयोजन है, मैं सब कुछ नहीं जानता। तो आप मुझे विस्तार में समझाइए। तो आगे के श्लोकों में भगवान कहते हैं, आइए आगे के श्लोकों का आनंद लेते हैं कि भगवान ने अर्जुन को क्या कहा। आज के श्लोक की इस व्याख्या में इतना ही। अगले श्लोकों में भगवान का वाचन, भगवान का कथन और भगवान का उपदेश सुनते हैं। आप सबको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।